मैं शुरू करने से पहले सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जानें सैलाब की वजह से ज़ाया हुई हैं उसके लिए एक दुआ कर लीजिए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्रेसिडेंट आतिफ इकराम साहब, रेहान नसीम भराड़ा साहब, जावेद इकबाल साहब, मेरे सब दोस्त जो यहाँ पर आए हुए हैं, मीडिया के दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं वो टॉपिक क्यों आया या उस पे हमने ये बहस क्यों शुरू की, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। हमारे प्रेसिडेंट आतिफ इकराम साहब ने पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड एक फेडरेशन ने बनाया जब ये प्रेसिडेंट बने, उसको मियाँ जाहिद हुसैन साहब हेड करते हैं। उस पे एक फेडरेशन ने अपना विजन बनाया कि हमने करना क्या है आने वाले दिनों में। उसमें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान पे काम शुरू किया गया, उसमें एक विजन बनाया गया कि हमें $100 बिलियन की एक्सपोर्ट चाहिए हमारे मुल्क से। पॉवर्टी एलिवेशन पे काम करना है, हमने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना है। जो हमारे प्रेसिडेंट ने बताया, आईपीपी की बात हुई, इतनी महंगी बिजली थी, उसको नीचे कैसे लेकर आना है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस पे काम करना है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। इसमें जो फेडरेशन ने अचीव किया अल्हम्दुलिल्लाह, 48 रुपए यूनिट जो बिजली थी आज 31 रुपए हो गई है। 22% जो सूद था वो भी 11% पे आ गया हुआ है। अभी सफर बहुत लंबा है। हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, हमारे जो प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी साहब, अब इन सब का यही टारगेट है कि हमने इकॉनमी को कैसे ठीक करना है। हमारी जो $412 बिलियन का जीडीपी का साइज है उसको $1 ट्रिलियन कैसे करना है। तो क्योंकि फेडरेशन इकॉनमी को देखती है तो हम अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं, हमने अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है, हमने अपनी गवर्नमेंट को गाइड करना है और इंशाल्लाह हमने इस मुल्क को एशियन टाइगर बनाना है। इसको करने के लिए, क्योंकि आज मैं फैसलाबाद में आकर बैठा हुआ हूं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फैसलाबाद के प्रेसिडेंट ने जो डिमांड की सूबों की, उसके पीछे वजह क्या है या फैसलाबाद को मैं कैसे देखता हूं। हम शुरू से सुनते थे कि मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान है फैसलाबाद, आज ये जंक यार्ड ऑफ पाकिस्तान हो गया। मशीनें, पावर लूमें, कौड़ियों के भाव, लोहे के भाव बिकी, हमने खुद देखा। जो बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते थे वो खत्म हो गया। फैसलाबाद में, अगर आपको फैसलाबाद डिवीजन की मैं बात करूं, मेरी बहन ने फैसलाबाद की पॉपुलेशन की बात की, डिवीजन की पॉपुलेशन 16 मिलियन की है। अगर आपने हाई कोर्ट जाना है तो आपने लाहौर जाना है और लाहौर में फैसलाबाद से रिलेटेड केसेस को हफ्ते में 2 दिन दिए जाते हैं। 16 मिलियन की पॉपुलेशन को कोर्ट में जाना है तो हफ्ते में 2 दिन उनको मिलेंगे हाई कोर्ट में। 21 हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर। हॉस्पिटल का हाल आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपको ज्यादा मालूम होगा। एक हॉस्पिटल जो है वो इस वक्त 7,72,000 लोगों को केटर कर रहा है। क्या ये केटर कर सकता है? हेपेटाइटिस, गैस्ट्रो, ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहे हैं यहाँ पर। स्कूल 5,651 स्कूल्स हैं इस डिवीजन में, जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट पैसे दे रही है। जो आप टैक्स देते हैं वो गवर्नमेंट आगे पैसे देती है।
बट क्या ये स्कूल परफॉर्म कर रहे हैं? क्या वो जो हमारे बच्चे इस स्कूलों में पढ़ रहे हैं, क्या वो दुनिया से कॉम्पीट करेंगे? ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है, ये क्वांटम फिजिक्स की बातें हो रही हैं, इन स्कूलों में जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या ये दुनिया से मुकाबला कर सकेंगे? ये चीजें देखकर फेडरेशन ने जो अपना एक विजन बनाया, वो हम आपसे बात कर रहे हैं। मैं वापस कारोबार पे आता हूं। $40 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है हमारे मुल्क में, सालाना $40 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, और हमने अपने मैनचेस्टर को जंक यार्ड में कन्वर्ट कर दिया। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ऑफिशियल फिगर 22% है, बट मेरी कैलकुलेशन से ये 40% हो गई है। बहुत तेजी से बढ़ रही है अनएम्प्लॉयमेंट। बिजली की कीमत 9 सेंट हम डिमांड करते हैं, अभी तक 9 सेंट नहीं हुई। इंटरेस्ट, जैसे मेरे प्रेसिडेंट ने कहा, इस मॉनेटरी पॉलिसी में तो 9% पे आना चाहिए और अल्टीमेटली उसको 6% पे जाना चाहिए। 80 ट्रिलियन रुपीस की हमारा लोकल बोरिंग है, जो हमारी हुकूमत ने लोकल बोरिंग की हुई है, 80 ट्रिलियन रुपए। उस पे जो 11% हम सूद दे रहे हैं, 11 और जो 6 होना चाहिए, इसका जो डिफरेंस हम निकालते हैं, ये 3.5 ट्रिलियन रुपए, जिसका मतलब है 12 बिलियन US$। आप मेरी बात को गौर से समझिए, मैं अब क्या बात कर रहा हूं आपसे। मैं इस्लामाबाद में गया, हारून अख्तर खान साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के कहने के मुताबिक उस शख्स ने जान मारी हुई है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने पे काम कर रहे हैं, और बहुत खूबसूरत इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना रहे हैं वो। मैं खुद देख कर आया हूं, उनसे मिलकर आया हूं। अल्लाह ताला हारून अख्तर साहब को और प्राइम मिनिस्टर को कामयाब करे। जब मैंने पूछा कि बिजली कम होगी, उन्होंने कहा हम IMF प्रोग्राम में है, बिजली कम नहीं हो सकती जब तक IMF का लोन वापस ना करें। अब IMF का लोन $6 बिलियन है, हम बैंकों को $12 बिलियन एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं सूद की मद में। तो ये पैसे तो हम 6 महीने में उतार सकते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही, इतनी हाई प्राइस ऑफ बैंक इंटरेस्ट क्यों है? 6 महीने में IMF को हम फारिग कर सकते हैं। हमें क्या होता जा रहा है? हम क्यों भिखारी बनते जा रहे हैं? हमारे को अपने आप को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। GDP साइज $412 बिलियन पाकिस्तान का है, इंडिया का $4 ट्रिलियन है। हमारा दुश्मन, हमें बहुत मेहनत की जरूरत है। हम एज अ कौम भी मेहनत नहीं कर रहे। इस टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो मैंने बताया, जो हमारा पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड ने रिपोर्ट बनाई, उसके लिए हमारे को अपना डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी एंड सेक्टोरल इकोनॉमी पे काम करना पड़ेगा। हर डिवीजन, 36 डिवीजन है, तो हर डिवीजन पे मेहनत करनी पड़ेगी। हर डिवीजन का एक पोटेंशियल है। लंबी रिपोर्ट है, बट मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। चिन्योट जाते हैं तो वहाँ फर्नीचर का काम नजर आता है, वजीराबाद में कटलरी है, सवात में जेम्स हैं, टूरिज्म है, स्कर्दू गिलगित में 40% फ्रूट हम जाया करते हैं, सरगोदा में ऑरेंजेस हैं, शेखुपुरा में बासमती राइस है, रहीम यार खान में कॉटन और मैंगोज हैं, गुजरांवाला गुजरात में फैन इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है, सियालकोट में सर्जिकल इक्विपमेंट एंड स्पोर्ट्स गुड्स हैं। हर डिस्ट्रिक्ट, हर डिवीजन की एक अपनी स्ट्रेंथ है। हम उसको टैप नहीं कर रहे। उसको कैसे टैप किया जाए, उस तक कैसे पहुंचा जाए, इस मुल्क को कैसे एशियन टाइगर बनाया जाए, उसके लिए ये सारी जद्दोजहद और बहस हो रही है। जब मैं कहता हूं हमारा इतना बड़ा पोटेंशियल है, तो फिर $100 बिलियन का
फॉरेन डेट हमारे पे क्यों है, 80 ट्रिलियन रुपए का लोकल लोन हमारे पे क्यों है, हम कर्जों में क्यों फंसते जा रहे हैं, हम कैसे निकलें। 78 years पास्ट, हमारी इकॉनमी कैसे आगे जाएगी। इसके लिए हम कहते हैं कि जितने भी डिवीजन हैं उनको एम्पावर किया जाए, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कहें या उसको सूबा कहें। ये हम पॉलिटिशियन नहीं हैं, हम कारोबारी लोग हैं, हम मसले का हल बता सकते हैं, बट जो हमारे लीडरान हैं उन्होंने इसको फैसला करना। तो अगर ये काम नहीं होगा तो हम कैसे चलेंगे। हमें आगे जाना है, हमारे मुल्क को एशियन टाइगर बनना है। उसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इथियोपिया में 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन हो गई, इंडिया ने 1992 में कर ली। जब पाकिस्तान बना था तो 33 मिलियन की पॉपुलेशन थी और 4 सूबे थे, और इंडिया में 9 सूबे थे। इंडिया में आज 36 हो गए हैं। हमारे 250 मिलियन की पॉपुलेशन है और आज 4 सूबे ही हैं। एक आईसीटी आपने बना लिया, कैसे कंट्रोल होगा, किस तरीके से चलेंगे। कोरिया में 94 में कर दिया गया, नाइजीरिया में 94 में कर दिया गया, चाइना ने 1980 में अपने आप को कर लिया, यूएसए में 54 उन्होंने अपने आप को स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया। जब तक ये काम नहीं होगा हमारे मुल्क की इकॉनमी नहीं चल सकती। जब तक आप छोटे सूबे नहीं बनाएंगे, जब तक आप उन डिविजन्स को एम्पावर नहीं करेंगे, हमारे मुल्क की इकॉनमी नहीं चल सकती। आज हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, खुदा के वास्ते हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, हमारी गवर्नमेंट है, हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कामयाब हो, बट हमारी अपील को सीरियस लिया जाए, इसको कंसीडर किया जाए। अब आप इसको सूबा बोलें या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बोलें, ये गवर्नमेंट का काम है, बट इसको अब कर दें। अब वक्त आ गया है, हमने आगे जाना है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।